हाय, दिस इज़ ऐश्वर्या खरे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। पर हाँ, मुझे इतना पता है कि भोपाल के आसपास ही कहीं है, तो मुझे वैसे मैंने किसी को बताया नहीं है। ये निकालना चाहती हूँ गाय से दूध, और मुझे कुएं में से पानी निकालना सीखना है, मुझे चूल्हे पे खाना बनाना सीखना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी यार, आई थिंक। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली रिपोर्टर पर। थैंक यू। ऐश्वर्या, आपको ऐसी कौन सी चीज़ ने इंस्पायर किया है ये शुरू करने के लिए? मुझे लगता है कि मेरी मेरा जो ट्रैवलिंग का भूत है ना, जो मुझे नई जगह जाके नए लोगों से बात करना, कनेक्शन बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि अभी तक मैं इंडिया के बाहर जा रही थी घूमने के लिए, सोलो ट्रैवलिंग पे जा रही थी। तो क्यों ना मैं अपनी ही रूट्स को जानने की कोशिश करूँ, क्यों ना मैं अपने ही लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करूँ, जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। तो वही उसी चीज़ ने इंस्पायर किया है मुझे। आपका भोपाल से होना आपकी जर्नी में कितना हेल्प करेगा? हाँ, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली हम एमपी में भी कहाँ जा रहे हैं, पर हाँ मुझे इतना पता है कि भोपाल के आसपास ही कहीं है। तो मुझे वैसे मैंने किसी को बताया नहीं है ये कि ये मेरा सीक्रेट हो सकता है, ये मेरा एडवांटेज हो सकता है। पर आई थिंक जो थोड़ा सा लिंग्विस्टिक है जो भोपाल का, अगर वो वहाँ पर यूज़ होता है तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई थिंक वहाँ का खाना पीना जो रहता है वो मैं ज़्यादा समझ पाऊँगी, बात करने का तरीका शायद मुझे उनकी भाषा थोड़ी ज़्यादा समझ आएगी, तो मेरा कनेक्शन बेटर हो सकता है। तो वो एक चीज़ है, एक एडवांटेज तो है। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े मेरा सबसे बड़ा डर है, और थोड़ा बहुत आई थिंक हाइजीन भी, थोड़ा क्लेanलीनेस। गांव में मुझे लगता है ये दो चीज़ें ही हैं जो मेरे लिए सबसे बड़ा डर है। गांव में है तो फिर गांव की जैसे कि लाइक अर्ली मॉर्निंग दूध निकालना, लाइक ये सारी चीजें कभी ट्राई किया? कभी भी ट्राई नहीं किया मैंने, और यही सब ट्राई करने के लिए ही मुझे जाना है, मैं निकालना चाहती हूँ गाय से दूध, और मुझे कुएं में से पानी निकालना सीखना है, मुझे चूल्हे पे खाना बनाना सीखना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और आई थिंक यही यहीं से आए हैं हम, यही हमारे रूट्स हैं। जो मैं आपसे बात कर रही थी कि मुझे अपने रूट्स को जानना है, यही जानना है मुझे। कोई कोई बेस्ट मेमोरी शेयर करेंगे कभी, अगर गाँव गए होंगे आप तो? मैं एक बार ही गाँव गई हूँ, और वो आगरा के पास एक गाँव था, अरौल नाम था उस गाँव का। और मुझे बस इतना याद है कि बहुत ठंड थी वहाँ पे, बहुत ठंड थी। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही घर का सामने एक बहुत बड़ा सरसों का खेत था, और वो सरसों के खेत के ऊपर पूरा ना फॉग होता था। तो वो जो एक विजुअल है ना, वो कभी भी गया ही नहीं आज तक लाइफ में। हम लोग वहाँ डीडीएलजे करते थे जाके, तो वो इतना सुंदर था ना। तो मुझे लगता है वो सुंदरता ये शहर में मिसिंग हो जाती है, वो जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। बहुत सरवाइव करने के लिए क्या कुछ मंत्र है आपके? सरवाइव करने के लिए मेरा एक मंत्र ये है कि मुझे किसी भी टास्क के लिए गिव अप नहीं करना है। मैं हमेशा कोशिश पहले ज़रूर करूँगी हर चीज़ करने की, कि करके देखते हैं। ये एक मेरा फॉर्मूला होता है लाइफ में ही हमेशा। एक्चुअली कुछ भी चीज़ के लिए मैं हमेशा मना नहीं करती, हमेशा बोलती हूँ करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो किसी और तरीके से करेंगे। तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि गाँव वालों से जितना मैं कनेक्ट कर पाऊँगी, उतना मैं शायद इस शो के को जो जिस वजह से ये शो बनाया जा रहा है, और जो इसका मेन मुद्दा है कि अपनी गाँव की रूट्स लोगों तक पहुँचाना, आई थिंक वो मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी। तो दूसरा ये है कि मंत्रा ये है कि गाँव के लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करना है। कोच का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया? रोहित का वो सबसे पहला रिएक्शन उसका था, उसका मैसेज आया था कांग्रेचुलेशन। पहले तो उसने मुझे बोला कर रही है क्या तू, सच में कर रही है क्या, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैं रियलिटी शो कर रही हूँ। फिर दूसरा उसका ये था कि बस रोना मत। दूसरी चीज़ उसने ली थी, उसने कहा था रोना मत। और क्योंकि उसको रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है, तो उसने मुझे थोड़ा अपना बताया कि कैमरास देख लेना कहाँ होते हैं, कैसे आपने किस कुछ चाहिए हो तो बता देना उन लोगों को, वो प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो जो उसके दिमाग में आती जाती है वो मुझे बताता जाता है। तो ही स्वीट दैट वेज। फैमिली से क्या कुछ फैमिली, मम्मी ने मुझे बहुत बोला कि सीख लो, ये करना सीख लो। मम्मी को तो सब कुछ आता है, पापा को सब कुछ आता है, क्योंकि वो लोग आए ही वहीं से हैं। लेकिन मैंने उनको बोला है कि मुझे वहीं जाके सीखना है, मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहिए, तभी मेरे एकदम ऐसे रॉ नेचुरल इमोशंस निकलेंगे टीवी पे। तो इसलिए मैंने कुछ सीखा नहीं है। हाँ, थोड़ा बुरा सबको लग रहा है, क्योंकि बात नहीं कर पाएंगे। ऐसा हुआ नहीं है कभी भी कि हमने इतने टाइम तक बात नहीं की हो। पर देखते हैं, सब एक्साइटेड है और सब बहुत सपोर्टिव है।
मैं सारे फैन्स को, मेरे फैन्स, लक्ष्मी के फैन्स, भाग्यलक्ष्मी के फैन्स, सबको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जितना प्यार आप मुझे अभी तक देते आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे और मेरे नए शो को भी उतना ही प्यार दीजिए। देखिए छोरियाँ चली गाँव, और बस अपना प्यार दीजिए, खूब सारा प्यार और खूब सारा सपोर्ट चाहिए मुझे आपका। थैंक यू।